नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का दिल्ली लाइव में। तो केंद्र सरकार द्वारा कुछ दिनों पहले जारी की गई रिपोर्ट में पंजाब के सरकारी स्कूलों को देश में नंबर 1 बताया गया। दिल्ली सरकार ने इस पर आपत्ति दर्ज की है। दिल्ली सरकार के मुताबिक जहां 2-3 वर्षों में 800 सरकारी स्कूलों को बंद करना पड़ा हो, उसे नंबर 1 का तमगा देना राजनीतिक जुगलबंदी है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट पंजाब के सरकारी स्कूल जिनमें ना बुनियादी ढांचे हैं और ना ही बुनियादी सुविधाएं, उन्हें शानदार बता रही है। वहीं दिल्ली के स्कूलों को बेकार बता रही है। यह रिपोर्ट पंजाब के चुनाव से पहले कैप्टन सरकार को मोदी के आशीर्वाद के रूप में मिला है। सिसोदिया ने कहा कि पिछले पंजाब चुनाव से पहले ही कैप्टन साहब को केंद्र का आशीर्वाद मिला था। कैप्टन साहब को इस बार भी इसकी भूमिका बनानी शुरू कर दी है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यह रिपोर्ट उस समय जारी की गई है जब पंजाब की जनता कैप्टन सरकार से पिछले 4 साल में शिक्षा को लेकर उनके किए गए कामों का हिसाब मांग रही है। अब तक पंजाब के स्कूल ठीक क्यों नहीं हुए? उप मुख्यमंत्री ने पंजाब के स्कूलों पर कहा कि सरकारी स्कूलों के बदतर हालात के कारण पंजाब में अभिभावकों को अपने बच्चों को मजबूरी में प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना पड़ रहा है। हालात यह है कि पंजाब के सरकारी स्कूल में शराब की फैक्ट्री पाई गई है। वैसे में पंजाब के सरकारी स्कूलों को नंबर 1 बता रही है मोदी जी की रिपोर्ट। मोदी जी कह रहे हैं कि भाई पंजाब के सरकारी स्कूल देश में सबसे बढ़िया है। कैप्टन साहब ने सरकारी स्कूलों में जो काम किया है वो नंबर 1 है देश में। अब खबर तो ये भी आ रही है कि थोड़े दिन बाद मोदी जी एक रिपोर्ट जारी करेंगे जिसमें कहेंगे कि पंजाब में कैप्टन साहब के सारे सरकारी अस्पताल बहुत बढ़िया हैं। ये जुगलबंदी है मोदी जी की और कैप्टन साहब की। पूरी तरह से जो पंजाब के सरकारी स्कूल जो पूरी तरह से बदहाल हैं, वहाँ पे ना पढ़ाई हो रही है, ना वहाँ फैसिलिटीज़ हैं, ना कोई काम हुआ है, उसको छिपाने के लिए कैप्टन साहब की पिछले 5 साल की शिक्षा के क्षेत्र में नाकामी को छिपाने के लिए मोदी जी ने रिपोर्ट जारी की है कि कैप्टन साहब के स्कूल बहुत शानदार है। अगर आपको पंजाब के सरकारी स्कूलों की हालत देखनी है तो पंजाब की जनता से पूछो ना, उन पेरेंट्स से पूछो जो अपने बच्चों को मजबूरी में प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने को मजबूर हैं क्योंकि सरकारी स्कूल पूरी तरह से बदहाल हैं। उन पेरेंट्स से पूछो जिनके बच्चे तमाम मजबूरी के बावजूद भी आज मजबूर हैं सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए। उनसे पूछो कि पंजाब के सरकारी स्कूल कैसे चल रहे हैं। उनसे पूछो उन पेरेंट्स से पूछो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के जिनके बच्चों के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती बल्कि शराब की फैक्ट्री पाई गई हैं। और मैं ये हवा में बात नहीं कह रहा, आप 2 दिन पहले की खबर देख लीजिए। पंजाब के सरकारी स्कूलों में शराब की फैक्ट्री, शराब बनती हुई पकड़ी गई है और मोदी जी कह रहे हैं कि कैप्टन साहब के स्कूल देश में नंबर 1 है। पंजाब सरकार ने सैकड़ों सरकारी स्कूल प्राइवेट सेक्टर को दे दिए। पंजाब सरकार कहती है कि हमसे सरकारी स्कूल नहीं चल रहे, प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट किया और प्राइवेट सेक्टर को सरकारी स्कूल चलाने के लिए दे दिए। वहीं दिल्ली सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर पर काबू पाने के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी है, जिसे लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 22 ऑक्सीजन प्लांटों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया, जिसमें अलग अलग जगह पर उनके अलग अलग नेता, विधायक और मंत्री पहुंचे। बुराड़ी स्थित कोविड-19 अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करने स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए अपनी तैयारी में जुटी है। हमने दिल्ली के अंदर 22 ऑक्सीजन प्लांटों की शुरुआत की है, जिससे आने वाले समय में ऑक्सीजन की कमी ना रहे। साथ ही उन्होंने निरंकारी मिशन का भी धन्यवाद करते हुए कहा कि निरंकारी मिशन ने 1000 बिस्तरों की कोविड केयर सेंटर के लिए दिल्ली सरकार की बहुत सहायता की है। निरंकारी मिशन की तरफ से चिकित्सा सेवा दे रहे डॉक्टर महेंद्र मित्तल ने बताया कि हम यहां पर 40 डॉक्टर और 250 पैरामेडिकल स्टाफ के साथ कोविड-19 मरीजों की सेवा कर रहे हैं। और देखिए टोटल 22 पीएचसी प्लांट लगा है पूरे दिल्ली में और मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। मुझे लगता है कि पिछले हुए में हम लोग जो रोज़ पैनिक होते थे और कि ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन कैसे उपलब्ध होगा, उससे निजात मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा स्टेप लिया है। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ
जिस तरह से थर्ड वेव आने की आशंका को लेकर तैयारी कर रहा है, दिल्ली काबिल तारीफ कर रहा है, उसका पूरा श्रेय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जाता है। सर, आपके क्षेत्र में निरंकारी मिशन का ये ग्राउंड पड़ता है और यहाँ पे जो सेवा इनके द्वारा दी जाती है, इसके बारे में आपका क्या है? देखिए, बहुत सारे लोग सहयोग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि एक सरकार के होने की बात नहीं थी, तो जितने भी चाहे निरंकारी हों, चाहे और जो भी सामाजिक संस्था मदद कर रहे हैं, राधा स्वामी हो, गुरुद्वारा हो, बहुत सारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे सामाजिक संस्था सब मदद कर रहे हैं। मुझे लगता है धन्यवाद के पात्र। ये उजाला सेक्रेटरी ग्रुप है और हम लोग यहाँ पे मेडिकल, पैरामेडिकल, डॉक्टर्स इनकी हम अपनी तरफ से सर्विस दे रहे हैं। सर करीबन कितने डॉक्टर को यहाँ पे 40 डॉक्टर हैं, करीब 250 नर्स हैं और करीब 250 पैरामेडिकल स्टाफ हैं। कितने GDA बेड्स हैं यहाँ पे? 1000 बेड है, 150 बेड अभी ICU तैयार कर रहे हैं, आपके सामने देखा है। और ये आने वाले टाइम में फुल्ली एक हॉस्पिटल जैसा काम करेगा और किसी भी एक अच्छे स्टैब्लिश हॉस्पिटल कहीं से भी कम नहीं होगा ये, क्योंकि 150 बेड पे हम हर एक पे वेंटिलेटर लगा रहे हैं, बाईपैप लगा रहे हैं, सेंट्रलाइज ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। और आज तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने PSA प्लांट का इनॉग्रेशन भी किया है, तो ऑक्सीजन की कमी भी नहीं रहेगी यहाँ पे। जैसे हमने अब की बार देखा, महसूस किया, हर जगह 2 ही चीज़ की कमी थी, ऑक्सीजन की और बेड्स की और मैन पावर की। तो मैन पावर हम सब मिलके सब प्रयास करें तो कोई मुश्किल काम नहीं है। ये उजाला सेक्रेटरी ग्रुप है। मुख्यमंत्री के द्वारा 22 PSA प्लांट्स का उद्घाटन किया गया है, जो ऑक्सीजन बनाने के प्लांट्स हैं, जिनकी कंबाइंड कैपेसिटी 9500 LPM है, जो कि लगभग 1000 पेशेंट्स के लिए 24 घंटे ऑक्सीजन बना सकती हैं। और दिल्ली के अंदर जो ऑक्सीजन की दिक्कत है उसको पूरा करने में बहुत कामयाब रहेगा। सर, जो निरंकारी मिशन के द्वारा ये सारा प्लांट के साथ आपको अरेंजमेंट किए जा रहे हैं, इनके बारे में आपका क्या? निरंकारी मिशन का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने पूरा 1000 लोगों के लिए हमारे को ये जगह दी है। साथ ही साथ अभी पिछले 2 महीने से ज़्यादा हो गए हमारे को यहाँ पर अपना कोविड सेंटर चलाते हुए। उनके इवन खाने का इंतजाम भी ये लोग कर रहे हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट का सारी टीमें दिल्ली सरकार के द्वारा लगाई गई है। PSA प्लांट भी दिल्ली सरकार लगा रही है, एयर कंडीशनिंग द्वारा दिल्ली सरकार कर रही है। और मैं फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इतना सहयोग दिल्ली की जनता के लिए कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के द्वारा वहीं इस कार्यक्रम में दिल्ली विधानसभा के मुख्य सचेतक और तिमारपुर विधानसभा से विधायक दिलीप पांडे से हमारे संवाददाता ललित लोदवाल ने खास बातचीत की। इस वक्त हमारे साथ हैं तिमारपुर विधानसभा से विधायक और दिल्ली विधानसभा के अंदर मुख्य सचेतक दिलीप पांडे जी। हम इनसे जानते हैं, आज यहाँ पर कोविड सेंटर के अंदर उद्घाटन करने आए। सर, आज आप यहाँ पर आए हैं, इसके अलावा और कितने जो लोग यहाँ पर कितने? ये निरंकारी फील्ड हॉस्पिटल है। निरंकारी मिशन के माध्यम से इस प्रांगण को दिल्ली सरकार को उपलब्ध करवाया गया और यहाँ पे 1000 बेड का ऑक्सीजन युक्त बेड जो फैसिलिटी है कोविड केयर सेंटर की, वो शुरू की गई। उसी क्रम में आज यहाँ पे लगभग 500 LPM के 2 ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट्स को इनॉग्रेट किया गया है, जिससे यहाँ ये जो सेंटर है ये सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा ऑक्सीजन की आवश्यकताओं के मायने में। और इसी प्रकार से दिल्ली के अंदर लगभग 17.5 मीट्रिक टन कैपेसिटी के कुल 22-23 जो है ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जो है अलग अलग लोकेशंस पे आज इनॉग्रेट किए गए हैं। इसके अलावा और भी कई जगहों पे ये ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट जैसे प्लांट्स लगाने की प्रक्रिया लगातार चल रही है। लक्ष्य ये है कि जो कमी दिल्ली ने पिछली बार फेस की, जो मुश्किल फेस की, वो दोबारा न फेस करनी पड़े और दिल्ली जो है ऑक्सीजन के मामले में कम से कम सेल्फ सफिशिएंट हो। इस मामले में दिल्ली की सरकार और दिल्ली के माननीय जो विजनरी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी वो लगातार आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार की 1 नेशन 1 राशन कार्ड योजना को दिल्ली में लागू नहीं किए जाने के खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी ने शाहदरा इलाके में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। भाजपा नेताओं ने कहा कि एक तरफ केजरीवाल घर का राशन की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में 1 नेशन 1 राशन कार्ड योजना को लागू नहीं कर रही है। ऐसा लगता है कि केजरीवाल कोई बड़ा घोटाला करना चाहते हैं। प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल किसी बड़े घोटाले की फिराक में हैं, इसलिए वह इस योजना को लागू नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली सरकार के इस मंशा को कभी नहीं पूरा होने देंगे। वहीं सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि जिस तरह से केजरीवाल दिल्ली में 1 नेशन 1 राशन कार्ड योजना को लागू नहीं करना चाहती, उससे लगता है कि उनके दिल में खोट है। व्यवस्था उसको समाप्त करके एक नई स्कीम लाना चाहते हैं। और पिछले 7 वर्षों में हम सबने देखा है, दिल्ली के लोगों ने देखा है, आप लोगों ने देखा है कि केजरीवाल जी जो व्यवस्था बनाते हैं वो व्यवस्था टूट जाती है, वो चालू नहीं रहती है, झूठ बोलते हैं। ये बड़ा ही
अजीब सा सिचुएशन है दिल्ली में कि जो राशन के दुकानदार हैं वो ईमानदारी की मशीन लगाना चाहते हैं और जो दिल्ली सरकार है वो ईमानदारी के मशीन को रोकना चाहती है। जो राशन के दुकानदार हैं वो वन नेशन वन राशन कार्ड के नरेंद्र मोदी के लक्ष्य को, गरीबों के लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली सरकार उसको रोकना चाहती है। और जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि ई पोस्ट मशीन लगाने से 4 लाख राशन कार्ड फर्जी पकड़े गए। के लिए आज ये आंदोलन हुआ है। हमारी मांग है कि दिल्ली के अंदर भी वन नेशन वन कार्ड लागू किया जाए। केजरीवाल सरकार जो घर घर राशन देने की योजना बना रही है वो कुल मिलाकर एक बड़ा भ्रष्टाचार है। उस भ्रष्टाचार को बेनकाब करने के लिए आज का ये कार्यक्रम हम लोगों ने किया है। हमारी मांग है कि ई पोस्ट मशीन के द्वारा राशन वितरण किया जाए। आप जरा मुद्दे को समझ लीजिए जी। दिल्ली में 72 लाख राशन कार्ड धारियों को मोदी जी की सरकार हर महीने 8 किलो गेहूं, 2 किलो चावल। वहीं दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 9 स्थित सामुदायिक भवन में कोरोना वैक्सीन के लिए हेल्प डेस्क की शुरुआत की गई है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत पांडा ने फीता काटकर हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया है। इस हेल्प डेस्क में वैक्सीनेशन के लिए निःशुल्क रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। यह सुविधा उन लोगों के लिए मददगार साबित होगा जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने में असमर्थ हैं। इस मौके पर बैजयंत पांडा ने कोविड केयर सेंटर पर व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। बैजयंत पांडा ने यहां संचालित तमाम सुविधाओं को जनता के हित में बताया। यहाँ बहुत अच्छी तरह से खुला ग्राउंड है, दूरता मेंटेन करके, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके, और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में जो काम 1.5 साल से हर राज्य में, हर प्रदेश में चल रहा है, यहाँ दिल्ली में भी हज़ारों लाखों कार्यकर्ता भाइयों बहनों मिलकर सेवा पहुँचा रहे हैं। यही रोहिणी में विजेंद्र जी के नेतृत्व में और हमारे जिला अध्यक्ष और पूरी जिला की टीम की उपस्थिति में जो काम किया जा रहा है, 1.5 महीने से कोविड केयर सेंटर बेड के साथ, ऑक्सीजन के साथ, डॉक्टर्स के साथ यहाँ उपलब्ध है। और जो वितरण किया जा रहा है सूखा राशन और कुछ किट, मेडिकल किट, उसके अलावा आज का जो खास काम है कि टीकाकरण की रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में मदद करने के लिए, ये बहुत ही अच्छा काम है। क्योंकि अगर कभी तीसरी लहर आएगा कोरोना की, उससे पहले हम जितने टीकाकरण कर चुके होंगे तो उसका मुकाबला सही। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए अनिल भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली वासियों द्वारा कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने की वजह से ही दिल्ली में संक्रमण पर नियंत्रण हुआ है। भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा 30 मई और 5 जून अनलॉक की घोषणा की गई है, जिसमें दिल्ली के गरीब, मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोगों को राहत नहीं दी गई, जबकि लॉकडाउन के कारण इन वर्गों के लोगों की आजीविका पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने दिल्ली सरकार से तीसरे अनलॉक के जरिए दिल्ली के लोगों को राहत देने की मांग करते हुए कहा कि साप्ताहिक बाजार, सैलून, जिम, रेस्टोरेंट, होटल को छूट दी जानी चाहिए, क्योंकि इन क्षेत्रों में गरीब, निम्न आय और मध्यम वर्ग के लोगों की आजीविका पूर्णतः निर्भर है। दिल्ली में हजारों लोग पिछले वर्ष से बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, जिससे इनके परिवार भारी आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। साथ ही दिल्ली सरकार आर्थिक मार रहे सभी परिवारों को न्याय योजना के तहत 10,000 रुपये मदद करें। कम से कम एटलीस्ट न्याय योजना के तहत 10,000 आपने घोषणा की दिल्ली की सरकार ने कि जो हमारे फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स हैं उनको 1 करोड़ रुपए की घोषणा। हम कहना चाहते हैं, दिल्ली की कांग्रेस जिम्मेदारी से इस बात को कहना चाहती है कि बिल्कुल आप दीजिए, बिना भेदभाव के दीजिए। जो भी लोग, चाहे वो हमारे फोर्सेस के लोग हैं, दिल्ली पुलिस के लोग हैं, चाहे वो मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ के लोग
बाजार विधानसभा के विधायक सोमदत्त शर्मा ने स्कूल में चल रहे वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा किया है और लोगों से वैक्सीन लगाने का आह्वान किया है। विधायक सोमदत्त शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोरोना की तीसरी लहर से पहले अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीनेट कर सुरक्षित करना चाहते हैं। इस योजना के तहत ही कोरोना को हराया जा सकता है और आखिरी व्यक्ति तक यह मैसेज दिया जा सकता है कि जिस स्कूल में आपका वोट डालते हैं उसी केंद्र पर आपको वैक्सीन लगेगी। शुरू किया है, जहां वोट वहीं वैक्सीनेशन, और मेरी विधानसभा सदर बाजार के 2 स्कूलों में इसे शुरू किया गया, जिसमें सर्वोदय कन्या विद्यालय इंद्रलोक और सर्वोदय कन्या विद्यालय सराय रोहिला, इन 2 स्कूलों के अंदर ये वाला प्रोग्राम पायलट बेसिस पे किया जा रहा है मेरी असेंबली। तो 2-2, 3-3 स्कूल करके धीरे धीरे सब में कर रहे हैं और ये एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, जिसके थ्रू आखिरी घर तक पहुँचा जा सकता है और आखिरी व्यक्ति तक ये मैसेज दिया जा सकता है कि जिस स्कूल में आपका वोट डल रहा है वहीं पर आप जाएं और वहीं आपका वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। जैसे 10 तारीख को हमारे यहाँ पर 20 लोग आए थे, 11 को 30 थे और आज अभी रन कर ही रहे हैं। इतनी कमी का वजह अभी लोग जागरूक नहीं है ना, धीरे धीरे करके आएंगे। सरकार की तरफ से अभी इस तरह से कोई प्रचार नहीं किया जा रहा है। कर रहे हैं लेकिन लोग समझ नहीं रहे ना कि वैक्सीनेशन कराना है नहीं कराना है। आप सभी की सुविधाओं के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगाई जा सके, जिससे लोगों को जान का खतरा ना रहे। तो आप लोगों से सबसे यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगाइए, जिससे आप। वहीं राजधानी दिल्ली के लाजपत नगर के सेंट्रल मार्केट में शनिवार सुबह आग लग गई। कपड़े का एक शोरूम था जहां से ऊंची ऊंची लपटें उठती दिख रही थी। पहले लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहने पर दमकल विभाग को फोन किया गया। दमकल विभाग के मुताबिक सुबह करीब 10:20 पर आग लगने की सूचना मिली थी। मौके पर 30 से ज़्यादा गाड़ियां भेजी गई। काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। सेंटर मार्केट में मैं इस समय मौजूद हूँ, जहाँ सुबह 10:30 बजे आग लगी थी। हमारे साथ जो फायर के अफसर है वो मौजूद है। सर, किस तरीके से आग लगी थी, कितने बजे आग लगी? देखिए, ये आग लगी थी, हमें जो कॉल मिली थी 10:20 पर कॉल मिली थी और हमने इमीडिएटली, क्योंकि लाजपत नगर एरिया कंजस्टेड एरिया था तो मार्केट एरिया, हमने तुरंत 5 गाड़ियाँ वहाँ भेजी थी। हमारा जो पहला अफसर पहुँचा करीब 7 मिनट बाद उसने कंट्रोल रूम में मैसेज दिया कि सर आग थोड़ी बढ़ी है, गाड़ियाँ और भेजेंगे। तो हमने टोटल 30 गाड़ियाँ भेजी है और आग बिल्कुल कंट्रोल में है। कोई इसमें घबराने की बात नहीं, कोई भी हताहत नहीं हुआ, कोई कैजुअल्टी नहीं है। अभी तक कितनी जो दुकानें वो भी देखिए, 5 दुकानों की आग मिली थी शुरू से और 5 नहीं है, उसके बाद आग कहीं नहीं बढ़ी है। हमारे आदमी ने बहुत साहसपूर्ण काम किया इसमें, बहुत उससे आग को चारों तरफ से घेर लिया गया। पहले पीछे की बिल्डिंग को बचाया गया क्योंकि पीछे रेजिडेंशियल एरिया भी था और गली बहुत छोटी थी, तो हमने पहले उनको बचाया, बाद में आगे आए। तो बिल्कुल जो है आग कहीं फैली नहीं है। तो किस तरीके की दिक्कत है यहाँ पर आने को आपको मिली, क्योंकि रोडवे का जो डिवाइडर था वो अब गाड़ियों को लंबी तरीके से आगे से घूम कर? नहीं, मेरे को डिवाइडर से कोई परेशानी नहीं, मार्केट खाली था। तो ऐसा जैसा कि लाजपत नगर में भीड़ होती है वैसा ट्रैफिक आज था नहीं, दुकानें भी सब बंद थी, तो हमें कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो ये मतलब हमारे फायर के अफसर इन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है। वहीं राजधानी दिल्ली के नजफगढ़ थाने के पास एक डंपर ने 2 मासूम समेत 5 लोगों को रौंद दिया। हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। डंपर चालक नशे में था या नहीं, अभी इस बात का पता नहीं चल सका है। पुलिस ने डंपर चालक को गिरफ्तार कर लिया है और उसका मेडिकल करा रही है। वहीं पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच भी शुरू कर दी है। वहीं दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल स्टाफ ने अलग अलग इलाकों में एक ही रात में हत्या, लूट और चोरी जैसी वारदातों को अंजाम देने वाले 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले पर नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी उषा रंगनानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी है। 7 और 8 जून 2021 की इंटरवीनिंग नाइट में दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में रॉबरी, मर्डर और अटेम्प्ट टू रॉबरी जैसी घटना को अंजाम दिया था। इन तीनों के नाम हैं रिजवान, नासिर और शमशाद। ये तीनों लोनी गाज़ियाबाद के रहने वाले हैं। फिर वर्तमान में ये लोग लोनी गाज़ियाबाद के रहने वाले हैं
और इनमें से एक हापुड़ का रहने वाला है और एक मेरठ का। इसके बाद ये अपनी वाइट कलर सिल्वर ग्रे कलर की सेंट्रो गाड़ी में भाग गए और यहाँ से ये फिर से प्रेमवाड़ी पुल वाला रास्ता लेते हुए रिंग रोड की तरफ जाकर पंजाबी बाग के एरिया में जाते हैं। वहाँ पे एक ट्रक ड्राइवर के साथ ये लोग लूटपाट की घटना करते हैं, उनका फ़ोन लूटते हैं और जब वो रेजिस्ट करते हैं तो इसमें उनको गोली मार देते हैं। आगे थोड़ा जाके ये वापस मुड़ जाते हैं और फिर ये रिंग रोड पर आईपी स्टेट में WHO बिल्डिंग के सामने एक ऑटो रिक्शा में सवारी के साथ लूटपाट की घटना कर। वहीं दिल्ली के नॉर्थ जिले की सराय रोहिल्ला पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान 2 ऑटो लिफ्टरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से एक हाई स्टाइलिश बाइक और एक स्कूटी बरामद की है। आरोपियों की पहचान काशिफ और कैलाश बहादुर के रूप में हुई है, जो कि दिल्ली के इंद्रलोक और वजीरपुर इलाके के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी कैलाश पर पहले से की गई आपराधिक मामले दर्ज हैं और वह इलाके का वांछित अपराधी है, जिसकी दिल्ली पुलिस को काफी दिनों से तलाश थी। बाहरी दिल्ली के राज्य पार्क थाना पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने इसके पास से 5 चोरी के फोन और 1 चोरी की बाइक बरामद की है। पुलिस ने इस आरोपी युवक की गिरफ्तारी के बाद करीब आधा दर्जन मामलों को सुलझाने का दावा किया है। फिलहाल दिल्ली पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।